पटना में आज बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और थोड़ी देर में ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई प्रस्ताव पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे बिहार संपादक एस के राजीव जुड़ चुके हैं। एस के राजीव, बिहार कैबिनेट की बैठक का अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, तो किन किन प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है? देखिए काजल, 10:30 बजे से बिहार कैबिनेट की बैठक जो है वो आज बुलाई गई है और इस बैठक में जो जानकारी मिली है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वो लिए जा सकते हैं। खास करके जो नियोजित शिक्षक थे उनको नियमित किया जा सकता है और 70,000 जो शिक्षकों की बहाली है उसको भी हरी झंडी दी जा सकती है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में 70,000 बिहार में शिक्षकों की फिर से बहाली होगी और इसके लिए विधिवत रोस्टर जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से क्लियर कर दिया गया है और बीपीएससी को विधिवत उसके लिए जो है वो भेज दिया गया है रोस्टर क्लियर करके। तो आज इस पूरे मामले पर कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी। उसके बाद फिर बीपीएससी के द्वारा बिहार में 70,000 शिक्षकों की जो बहाली है उसका रास्ता जो है वो खुल जाएगा। तो सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि बिहार में युवाओं को जो है वो एक बड़ी सौगात मिले नौकरी के रूप में। और आप देख भी रही होंगी कि पिछले कुछ दिनों से लगातार केंद्र सरकार भी जो है वो युवाओं को रोजगार दे रही है और बिहार सरकार की तरफ से भी जो वादे किए गए थे उस वादों को बिहार सरकार भी अमली जामा पहनाने के लिए लगातार जो है वो कैबिनेट का निर्णय लेकर के, मंत्रिपरिषद का निर्णय लेकर के और फिर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है। तो आज की कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण कुछ निर्णय होने वाले हैं उसमें से एक निर्णय यह भी होगा और सरकार यह कोशिश करेगी कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा जो लाभ है वो बिहार में युवाओं को दिया जा सके ताकि लोकसभा चुनाव में सरकार को उसका लाभ भी मिल सके। जी एस के राजीव, जैसा कि आपने बताया कि इस बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार नियोजित शिक्षकों के लिए उनको लेकर के इस पर मुहर लग सकती है और उनके आपको जिस तरीके से पता है कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक है वो लगातार आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, तो कितनी कारगर साबित होगी ये बैठक उनके लिए? तो देखिए, कैबिनेट की जो बैठक होती है काजल, वो बेसिकली सरकार का एक निर्णय होता है। चूंकि मुख्यमंत्री जो है उसके मुखिया होते हैं और उसमें तमाम जो मंत्री है वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होता है उस फाइनल डिसीजन पे फिर मोहर लगता है और उसके बाद फिर वो विधानसभा में विधिवत पास होता है और फिर वो विधेयक का भी रूप ले लेता है, कानून बन जाता है। तो निश्चित तौर पर आज सरकार यह पूरी कोशिश कर रही है और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने आज से कुछ दिन पहले भी उन्होंने पटना में एक बयान दिया था और यह कहा था कि अभी तक बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो एक साल में 4 लाख लोगों को रोजगार दे सका है और जो 10 लाख रोजगार देने का वादा उन्होंने किया था उस पर पूरी तरीके से उनकी सरकार जो है वो आने वाले दिनों में खरी उतरेगी। तो आप देखिए कि पिछली भी जो बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें भी सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार में लगभग 2.5 लाख के करीब, उसको सरकार जो है वो रेगुलर करेगी, उनको जो है वो नियमित करेगी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा जो है वो उसको दिया जाएगा। हालांकि उस कैबिनेट में निर्णय नहीं हो पाया था, लेकिन आज की कैबिनेट में लोगों की, खास करके जो नियोजित शिक्षक है उनकी उम्मीदें जो है वो आज की बैठक से जुड़ी हुई है कि आज की जब बैठक होगी तो उस बैठक में हो सकता है कि बिहार के 2.5 लाख नियोजित शिक्षकों को नियमित कर दिया जाए और कुछ और जो अन्य जो बहालियां हैं उसको उस पर भी जो है वो मुहर लगा दी जाए। जी काजल। जी एस के राजीव, ये जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट